हेलो फ्रेंड्स, आवर ग्रीन गार्डन में आपका स्वागत है। अप्रैल का महीना आधा बीत चुका है, गर्मियां बहुत बढ़ चुकी है और हम गार्डनर्स के लिए परेशानियां भी बढ़ चुकी है। इस मौसम में हमें प्लांट की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। प्लांट्स को उसकी ज़रूरत के हिसाब से एटमॉस्फेयर देना होता है, पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, उन्हें धूप से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कई सारी प्रॉब्लम्स हमें गार्डन में देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गमलों में पानी देने की। गर्मियों में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है और गमले की मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई भी होने लगती है, जिससे सुबह पानी देने के बाद शाम तक पौधा एकदम मुरझाया हुआ सा लगने लगता है। तो सबसे पहले तो उन्हें शेडी एरिया में रखिए और दूसरा उसकी मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी जाए, जिससे वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। मिट्टी ढीली होगी तो पानी को सोक करेगी, उसे एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद दूसरा काम है गमलों में मल्चिंग करना। मल्चिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे गमले की मिट्टी को कवर कर दिया जाता है। मल्चिंग करने से गमले की मिट्टी डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आती है और इसका जो मॉइस्चर लेवल होता है वो बना रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो मल्चिंग सब्सटेंस होते हैं वो पानी और मिट्टी के संपर्क में रहने से कंपोस्ट में बदलते रहते हैं, जिससे मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मल्चिंग होता क्या है और इसे किस तरह से करना चाहिए और इसके लिए कौन कौन से सब्सटेंस यूज़फुल हैं। मल्चिंग का मतलब होता है आच्छादन, यानी कवर कर देना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे गमले की मिट्टी को हम कवर कर देते हैं। इसके लिए कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ राइस हस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। राइस हस्क धान की भूसी होती है। चावल की फसल निकाल लेने के बाद उसके जो छिलके और उसकी जो स्टेम रह जाती है उसका इस्तेमाल हम मल्चिंग के लिए करते हैं। इस राइस हस्क की एक पतली लेयर हम पूरी गमले की मिट्टी पर कवर कर देते हैं। ये लेयर गमले की मिट्टी को डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से बचाएगी और गमले की मिट्टी को नमी से भरपूर बनाए रखेगी। इससे मिट्टी के ह्यूमस और जो मित्र कीट होते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा और इसमें जैव विविधता बनी रहेगी। इस तरह से गर्मियों में मल्चिंग करना बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। मैंने अपने पूरे गमले में राइस हस्क की एक लेयर बिछा दी है। इसे पतली लेयर में ही डालना होता है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर न डालें, इससे मिट्टी एयर के संपर्क में नहीं आएगी और प्लांट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब यदि राइस हस्क नहीं है तो फिर मल्चिंग किससे की जाए? तो कोई बात नहीं, राइस हस्क नहीं है तो आप नारियल के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी को छीलने के बाद जो छीलन या बुरादा बचा होता है उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, या फिर जूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जूट के जो पुराने बोरे होते हैं उनकी बारीक बारीक कतरन करके उसे भी गमले में बिछाया जा सकता है। और ये सब भी नहीं है तो मूंगफली के छिलके इस्तेमाल कीजिए, या फिर अपने गमले और गार्डन से निकलने वाले जो सूखे पत्ते हैं, फूल हैं, उन्हीं का भी इस्तेमाल हम इन सब के लिए कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने दूसरे गमले में नारियल के छिलकों की मल्चिंग करना बताऊंगी। इसके लिए भी मैंने गमले की मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करके ढीला कर लिया है। हम अपने घरों में नारियल का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं, तो उनके छिलकों को आप फेंकिए नहीं, उन्हें इकट्ठा करके रखिए और इस तरह से मल्चिंग करने में उसका इस्तेमाल कीजिए। नारियल के छिलके भी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं और ये देर तक पानी को एब्जॉर्ब किए रहते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी हम मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। गमले के रूट और स्टेम के पास की जगह को छोड़कर बाकी पूरे एरिया में हम इन छिलकों को डाल सकते हैं, यानी जड़ों के पास थोड़ा सा हिस्सा आपको छोड़ देना है, क्योंकि इस तरह के सब्सटेंस पानी और मिट्टी के कांटेक्ट में आने के बाद फंगस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे पौधा भी खराब हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है। नारियल के छिलकों को डायरेक्ट इस तरह लगाने की बजाय आप इसे कुछ दिन पानी में रखकर बारीक बारीक काट सकते हैं और फिर इन टुकड़ों को भी इसमें डाल सकते हैं। इससे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पौधों को धूप से बचाने के लिए एक तरीका और इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छोटे पौधों को बड़े पौधों के नीचे रखिए, जिससे वे डायरेक्ट धूप से बच सके। मैं तो अपने गमलों में बड़े पौधों के नीचे ही दूसरे छोटे पौधे लगा दिया करती हूँ। यहाँ मेरा डबल चांदनी का प्लांट लगा है, उसके नीचे मैंने और फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं, जिससे नीचे के पौधों को धूप से बचाव होता रहता है और एक ही गमले से अलग अलग तरह के फूल मिल जाते हैं। मल्चिंग करने से पहले गमले की मिट्टी को ढीला जरूर कर दें, जिससे इसमें हवा का
संतुलन बना रहे। अब इस वाले गमले में मैं अपने गार्डन के सूखे फूल और पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं छत से निकलने वाली धूल, मिट्टी, फूल, पत्ते, बीज किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ। इन्हें किसी बोरी या थैले में इकट्ठा करती रहती हूँ और मल्चिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही गमलों को फिल करने के लिए भी आप इस तरह के सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की मेरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।